तो आज हम कुछ ऐसी बात सीखेंगे जिससे तुम जो चाहते हो उसको कर सकोगे, पा सकोगे। इसको मैंने मेरे जीवन में 25 वर्ष तक रिसर्च किया है और मैंने विश्व के कई पुस्तकों को, आपको भी कुछ पुस्तक मैं रेफर करूंगा, अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हो। आप लोगों में कोई नोटबुक पेन नहीं लाए हों तो मोबाइल में भी मैं बोलूं जो चीज़, जब थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेना अगर आपके पास मोबाइल है तो। नोटबुक पेन लाए क्या बच्चों? कुछ नहीं, ऐसे ही हिलते हिलते आ गए। इन माताओं के बच्चे इसमें कौन कौन है? वो माताएं हाथ ऊंचा करिए। मैं कुछ बातें आपके खिलाफ बोलने वाला हूं, अभी बता देता हूं। आपके खिलाफ कुछ बताने वाला हूं, इनकी अभी बता देता हूं। आपकी गलतियां भी इनको आज समझाने वाला हूं, उनकी गलतियां भी उनको समझाने वाला हूं। आपके बच्चे सर्वश्रेष्ठ बने ये आप चाहते हो क्या? तो जहां आपकी गलती है वो भी देखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, आप सब निर्दोष हो तो वो भी देखना पड़ेगा यहाँ क्या है। चलो बच्चों, अभी एक बार गणेश जी भगवान के नाम से एक ताली बजाओ। आप सब मेरे बच्चे ही हो, जितने बैठे हो, ये सभी बातें आपके लिए भी, ये पूरी बातें अनुसरण करने जैसी है। आप अच्छे से सुनना, आपके लिए भी काम आएगा। अभी माइक कहाँ, माइक वाले कहाँ हैं भैया? दिनेश, बेटा दिनेश, इन बच्चों में कॉलेज पढ़ने वाली मेरी बच्ची को माइक दे। भाई बैठे बैठे बोल बेटा, तू कौन से कॉलेज में क्या पढ़ती है बता मेरे को। मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है अभी। इसी गांव में? हाँ जी। क्या पढ़ाई है वो? एयर होस्टेस का कोर्स कर रही हूँ। एयर होस्टेस, अच्छी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? मनीषा। ठीक है बेटा। दूसरे को दो, जो 10वीं पढ़ते हैं, कोई 10th स्टैंडर्ड कौन है? 10th स्टैंडर्ड, 10th वाले को दो। तेरा नाम क्या बेटा? भूमि। भूमि, तू क्या बनना चाहती है? इंजीनियर। क्लास में अंक अच्छे आ रहे हैं? जी गुरुजी। ठीक है बेटा। तेरे पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। और तू इंजीनियर बनना चाहती है? जी गुरुजी। क्या इंजीनियर बनना चाहती है? सिविल इंजीनियर के, मैकेनिकल इंजीनियर के, क्या बनना चाहती है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्या करना चाहती है? सिविल इंजीनियर। क्या बेटा? सिविल इंजीनियर। सिविल? जी गुरुजी। सिविल, हाँ। बहुत सारे इंजीनियरिंग है बेटा, मेरीन इंजीनियरिंग भी है। मेरीन इंजीनियरिंग में रेयर कोर्सेस होते हैं, उसके बारे में हम अभी समझेंगे, जाने दो। अभी माइक दे दो बेटा। मेरे छोटे बच्चों में को 8वीं पढ़ने वाले बच्चे कौन है? 8th स्टैंडर्ड, इस बच्ची को दो। देखो 8वीं पढ़ रही है वो बच्ची, हाँ उसको दो। बोल बेटा, तेरा नाम क्या है? कोमल। क्या बनना चाहती है बेटा? आईएएस। IAS, ठीक है बेटा। तेरे पापा क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। मम्मी क्या करती है? घर में ही रहती है। घर में ही रहती है, अच्छा है। तू अच्छी पढ़ाई करती है? वेरी गुड, ताली बजाओ कोमल के लिए। और बस बेटा, अभी हम आप सबके महाभाव चेक कर रहे थे। अभी बच्चे आ रहे हैं, अभी देखो धीरे धीरे आ रहे हैं बच्चे, और बहुत बच्चे आ गए आज मेरे दिल में आनंद देने के लिए। सब बच्चे आए। अब मेरी बात सुनो बेटा, सब लोग अच्छे से सुनो। किसी के पास नोटबुक पेन है क्या? है।
तो रखना, अभी मैं जो बोलूं इसको सुनो। देखो ये शरीर है हमारा, है ना शरीर। अब इस शरीर के अंदर हृदय ठक ठक करता है। कोई भी मशीन विदाउट एनर्जी के कोई भी मशीन काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो एनर्जी हमारे शरीर को कहाँ से मिलती है और वो एनर्जी हमारे शरीर से कहाँ जाती है और हमारे शरीर में एनर्जी क्या क्या काम करती है, इसको आप देखोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि हमारे शरीर के अंदर हमारे हर काम को करने के लिए हमारे पास हमारे दिमाग के अंदर ही एक अवचेतन मन की शक्ति है, जो कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में और कुछ चीज़ों को कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में रखती है। छोटे बच्चों को समझ नहीं आए, मैं वापस समझाऊंगा, तुम लोग ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखिए, रात में तुम लोग सोते हो मेरे बच्चों, उस समय जो हमारा हृदय चलता रहता है तो उसको कौन चलाता है? बोल बेटा, कौन चलाता है? बैठ जा, बहुत अच्छा होशियार बच्चा है। यहाँ सब होशियार बच्चे हैं, लगता है ये बच्चों के लिए ताली बजाना चाहिए, सब होशियार बच्चे हैं। देखो इस संसार में सबसे पहले जितने भी जीव राशि हुए थे सब तिरछे होते थे। आप लोगों ने अपने स्कूल में डार्विन की थियरी पढ़ी होगी कि नहीं? स्कूल में डार्विन थियरी समझाया क्या? आपको नहीं पूछ रहा हूं, बच्चों को। आपके सिलेबस में डार्विन की थियरी आई क्या? डार्विन थियरी से फ्रॉम द एनिमल्स, पशुओं से धीरे धीरे, पशुओं सब ऐसे बढ़ती है ना, गाय देखो, गाय ऐसी खड़ी रहती है कि ऐसी रहती है? अपने हाथ से बताओ, सही है ना? तो धीरे धीरे चिंपैंजी के, गोरिल्ला चिंपैंजी के बारे में जानते हो ना, मंकी, चिंपैंजी, मंकी, गोरिल्ला। तो पहले साधारण बंदर ऐसे होते थे, फिर धीरे 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 चिंपैंजी ऐसे होने लगा, गोरिल्ला, चिंपैंजी। तुम लोगों ने वो मूवी देखा होगा ना, बड़ा गोरिल्ला मूवी देखा सबने? गोरिल्ला मूवी। ये सब बंदर देखो सीधे खड़े रहते हैं। अपने गांव के जो बंदर आते हैं, यहाँ बंदर है क्या आपके गांव में? वो सब ऐसे ही चलते हैं ना, लेकिन गोरिल्ला देखो कैसे चलते हैं। तो डार्विन कहता है कि जब तक हम ऐसे तिरछे थे, हमारी एनर्जी नॉर्मली लो लेवल में काम करती थी। जब हम सीधे हो गए तो हमारी बैकबोन जिसको कहते हैं वो सीधी हो गई, तो हमारी ब्रेन यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होने का कारण वही बना। जब हम ऐसे थे, जो ऐसे बन के फिर धीरे धीरे मनुष्य बन गए। मनुष्य बंदर से ही धीरे धीरे विकसित जात को मनुष्य कहते हैं, इसे डार्विन कहता है। तो अब देखो तुम लोग सीधे हो गए, तो तुम्हारी ब्रेन की एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होती है, तो हरदम तुम एक एनर्जी को अपने शरीर में लेते हो, जो ये एनर्जी तुम्हारे अंदर घुस के विभिन्न काम को करता है। उसको एक्टिवेट करने में तुम्हारे अंदर का अवचेतन मन बहुत बड़ा काम करता है। अब देखो छोटे बच्चों में लड़ाई होता है, ये छोटे बच्चे लड़ते रहते हैं कि नहीं? बोलो बच्चों, झगड़ा करते हो कि नहीं तुम लोग? फिर थोड़ी देर में भूल जाते हो कि हरदम याद रहता है वो झगड़ा तुम्हारा? बोलो बोलो, बच्चे झगड़ा करते हैं तो तुरंत भूल जाते हैं कि हरदम याद रखते हैं? बोलो मेरे बच्चों, तुम्हारे मम्मी पापा झगड़ा करते हैं तो भूल जाते हैं कि घड़ी घड़ी उसको सुनाते हैं? ये बताओ, अब बताओ मेरे बच्चों, बच्चे झगड़ा करके भूल जाते हैं कि बड़े लोग झगड़ा करके भूल जाते हैं? आप ये बताइए, जोर से बोलो बच्चों, ऐसे करोगे तो काम नहीं आएगा। मैं बोलता रहूं ना, तुम गुपचुप रहोगे, ये ठीक नहीं है। तुम भी बोलो मेरे साथ, बड़े लोग भूलते हैं झगड़ा के बच्चे भूल जाते हैं?
और मम्मी पापा झगड़ा करते हैं, उस दिन रसोई नहीं बनता घर में। बराबर है ना? बच्ची कोमल सिरी ला दी, हाँ सही बात बोल रहे हो गुरुदेव। उस दिन तो घर में रामायण चालू हो जाता है। लेकिन हम बोलते हैं घर में रामायण चालू हुआ, हम कैसे बोलते हैं पता ही नहीं, क्योंकि राम सीता ने कभी झगड़ा ही नहीं किया, तो रामायण कैसे होगा? ये हमारे रामायण है। अब एक चीज ध्यान रखो, हमारा भोजन जो हम खाते हैं ये डाइजेस्ट होता है। क्या इसको डाइजेस्ट करने के लिए हम कोई मेहनत करते हैं? आप क्या कोई मिक्सी अंदर रख के यूं बटन दबाते हो जिससे वो अंदर पूरा खाना पूरी तरह से ग्राइंड होता है? खाने को आप बटन लगा के ग्राइंड करते हो कि खाना अपने आप ग्राइंड हो जाता है? तो वो कैसे होता है? नंबर 1, भोजन कैसे ग्राइंड होता है, नंबर 1। नंबर 2, अपना श्वास अपने आप बराबर चलता कैसे है? अपने कंट्रोल में हो तो रात में हम सांस लेने भूल गए, तो रात में नींद लेते हैं उस समय हम सांस लेने भूल गए, तो सुबह क्या होगा? क्या होगा? माला। क्या होगा? क्या माला? हमको एक माला पहराएंगे, सुलाएंगे। भोजन, श्वास लेना, नींद लेना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को आज के जमाने में उच्च मन भी बोला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है, हिंदी में अवचेतन मन भी बोलते हैं। अब तुम बच्चों को आज एक एडवाइस देता हूं, मेरा एडवाइस कौन मानेगा? वो सब हाथ ऊंचा करो। पक्का मानना, खाली हाथ ऊंचा करोगे चलेगा नहीं। देखो मम्मी कभी ना कभी तुम लोगों को तू बेकार है बोलती है कि नहीं? हाँ बोलती है ना? तो किसी काम का नहीं है बोलते हैं ना? हाँ। अब देखो, हम लोगों की ब्रीथिंग से हमारे विचारों का संबंध जुड़ा हुआ। धीरे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तुम यहां से पकड़ लो मेरा हाथ, अच्छे से समझ लो। जब गुस्सा करते हो तुम लोग, तुम्हारा हार्ट बीट बहुत बढ़ जाता है कि नॉर्मल रहता है गुस्से में? बताओ बच्चों। बढ़ जाता है। सबको पूछ रहा हूं, तुम भी मेरी बच्चियां, तुम मत सोचना कि हम बड़ी आ गई हैं, मेरे सामने सब बच्चियां ही हो, तुम भी साथ में बोलती रहो, तुम मेरे साथ बोलती रहो कि जब गुस्सा करते हो तुम क्या करते हो? छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा क्या होता है। बेटा हाँ, मीन्स हमारे मनस्थिति का हमारे ब्रीथिंग से संबंध है ना? जब शांत होकर के म्यूजिक सुनती हो मेरी बच्चियों, तुम लोग गाना सुनती हो कि नहीं? आजकल तो हम लोग छोटे थे तो मोबाइल भी नहीं था। तुम लोग कितने ब्लेस्ड लोग हो कि तुम्हारे ज़माने में देखो, तुम्हारे इतने छोटे उम्र में तुम्हारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब है। हमारे ज़माने में कुछ नहीं था। यू आर ऑल वेरी ब्लेस्ड इन द यूनिवर्स, यू हैव ए वेरी गुड थिंग्स इन योर लाइफ, जो हमारे पास नहीं था बच्चों। अब मैं तुमको पूछता हूं कि अब गुस्सा आता है तो ब्रीथिंग स्पीड होता है, तो शांति आती है तो ब्रीथिंग क्या होता होगा? बोलो बच्चों, बोलो बोलो। नॉर्मल नहीं, स्लो। नॉर्मल तो नॉर्मली है ही है। जब ब्रीथिंग को स्लो करते हैं तो मन मस्त होता है। इसीलिए बहुत जगह डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि म्यूजिक सुनो। डॉक्टर्स कहते हैं कि म्यूजिक सुनो। कई बीमार लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि शिमला जाओ, ऊटी जाओ, कोडाईकनाल जाओ, पर्वतीय क्षेत्रों में जाओ, नैनीताल जाओ, वहां के वातावरण में माइंड पीसफुल होता है। तुम्हारे शरीर से एक वाइब्रेशन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वाइब्रेशन। तुमको ये पता नहीं है ना? बोलो।
पता नहीं है ना कि तुम्हारे शरीर से एक वाइब्रेशन निकल रहा है, पता नहीं है ना? आज पता कर लो, क्योंकि स्कूल में आज जो मैं बताने वाला हूँ, एक बात भी स्कूल में बताने वाले नहीं हैं। स्कूल में साइंस सिखाएंगे, सोशल साइंस सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, हिंदी सिखाएंगे, मैथमेटिक्स सिखाएंगे, ज्योग्राफी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब सिखाएंगे। लेकिन मेरा शरीर क्या है और इस शरीर की शक्ति से मैं मनचाही चीजों को कैसे पा सकता हूं, ये स्कूल में कोई नहीं सिखाएगा। जय गुरुदेव। जो जिंदगी भर तुम्हारे स्कूल में नहीं सिखाएंगे, उस चीज से तुम सफल कैसे होगे? तुम नौकर बन जाओगे। तुम क्या बन जाओगे? नौकर। हाँ, स्कूल में जो पढ़ाते हैं ना, वो फिर सोचते हैं IIT अहमदाबाद जाके पढ़ूं, बॉम्बे जाके मैं भाईदास कॉलेज में पढ़ूं। पढ़ के क्या करोगे? किसी कंपनी में नौकरी करोगे। पढ़ के क्या करोगे? तुम सबको नौकर बनना है तो पढ़ के वही तो करते हैं सब। तुम बोलते हो कि नहीं बनना हमको नौकर, तो पढ़ाई किए हुए लोग क्या करते हैं? कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई करने के बाद भी पढ़ाई का नहीं, अपने मनचाही सफलता का लक्ष्य रखते हैं जीवन में। क्या रखते हैं? मन चाहिए सफलता का लक्ष्य। देखो, मेरी बच्ची ने कहा मैं एयर होस्टेस की पढ़ाई। कौन बोला? बेटा देखो, सपना देखने के लिए कोई चार्ज लगता है क्या मेरी बच्ची? मैं तुमको समझा रहा हूं मेरी बच्ची। हमारी एफिशिएंसी क्या है वो आज मैं तुमको समझा रहा हूं कि तुमको एयर होस्टेस बनना है। किसी कारण से हम चीजों को समझने लगते हैं तो हमारे मनपसंद चीज पर दिल लगाते हैं। लेकिन मैं बोलूं मेरी बेटी कि तुझे एयर होस्टेस बनना है, क्या एक एयरप्लेन कंपनी की मालकिन बनना है, तो अब तू क्या बोलेगी ये बता। हाँ, मालकिन बनना है। अगर तू मालकिन बन सकती है, ये मैं भविष्यवाणी करूं तुझे, तो वाई यू सेलेक्टेड द एयर होस्टेस जॉब? जय जय गुरुदेव। हम क्या बनेंगे ये भविष्य पर छोड़ें, लेकिन हम क्या बनना चाहते हैं इस सपने को सीमित नहीं रखें। इस सपने को इतना बड़ा रखें कि हर व्यक्ति इस संसार में सबसे ऊंचा बनने के लिए भगवान द्वारा भेजा गया है। जय जय गुरुदेव। मेरी बच्ची को भी मैं कहता हूं कि बच्ची मेरी, क्या बेटा तेरा नाम क्या बोला? अभी इतने दूर से सुनेगा नहीं, लेकिन मेरी बेटी तूने बोला इंजीनियर बनना है। ये भी तो सोच सकते हैं कि कितने ही लोग हैं जिनको काम देना है, तो मैं ऐसे बनूं कि मेरे नीचे 1000 इंजीनियरों को काम मिल सके, वो मैं बन सकूं। जय जय गुरुदेव। तो हमारा सोच सीमित होगा तो हमारी प्रगति बड़ी कैसे होगी मेरे बच्चों, ये बताओ। तुम लोग सीमित सोच लेके बैठे हो कि नहीं। अभी देखो, तुम लोगों को एक एक को पूछूं तो कोई बोले IAS बनना है। बहुत अच्छा है बेटा, IAS बहुत अच्छा काम है, क्योंकि उससे एक क्षेत्र की प्रगति हो सकती है और हम उस क्षेत्र के लिए कुछ करके राष्ट्र सेवा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन तू सोच, अगर तू अंबानी या अदानी जितनी पैसे वाली बन जाएगी, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, और हम बन सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे बन सकते हैं, तुमको बना के ही रहूंगा मैं। जय जय गुरुदेव। और तुम देखो मेरी बच्ची, अगर तू अंबानी अदानी जैसे बन गई तो एक गांव की IAS बन के उस गांव के DM, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर बनने से अच्छा है हजारों गांवों में हम स्कूलों के लिए दान दें, हॉस्पिटल के लिए दान दें, दुनिया भर की सेवा करें। एक IAS बन के एक डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर बनना बेटर है कि पूरे देश में हमारे दान सेवा से पूरी पृथ्वी का शुभ करना श्रेष्ठ है बेटा। तो हमने सोचा ही बहुत छोटा है और वही बड़ा दिख रहा है तुझे कि IAS बन जाऊं तो बहुत बड़ा है। अब हमारा ये शरीर कैसे काम करता है ये समझोगे तो तब तुम समझ पाओगे कि हम चाहे जो कर सकते हैं। ये तुमको समझ नहीं है।
और दूसरी बात है, हमारे दिमाग को सीमित कौन करते हैं? तुम्हारे दिमाग को लिमिटेड कौन करते हैं बताऊं मैं? कौन तुम्हारे दिमाग को लिमिटेशन में रखते हैं? बताओ कौन तुम्हारे दिमाग को लिमिटेशन में रखते हैं? तू ये नहीं कर सकती, तेरे से ये नहीं होगा, तू चाय का कप ध्यान से उठाना, कहीं तोड़ देगी तू किताबें भी बराबर रख नहीं सकती, अभी तो नए सिलेबस के बुक आए, इतने में तूने फाड़ दिया सब। ये सब बातें किसके द्वारा सुनने मिलते हैं? बोलो। तो तुम ध्यान रखना कि माँ बाप कभी भी नेगेटिव बात बोलते हैं तो मन को कह देना वो प्यार के कारण बोल रहे हैं, मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं तो पॉजिटिव हूं। जय जय वो गुरुदेव। खाली प्यार के कारण बोल रहे हैं, उनकी बातों को दिमाग में नहीं लेना। उनको मालूम नहीं है कि बच्चों के पौधों में जहरीला खाद डाल रहे हैं। वो अवचेतन मन कंटिन्यूअसली इन बातों को सुन सुन के मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ होने वाला नहीं, मैं ये तोड़ देता हूँ, मैं ये फाड़ देता हूँ, यही बातें दिमाग में आती है कि नहीं बच्चों? देखो आती है। तो पहले माँ बापों को समझना चाहिए कि हमारी बात बच्चों के मन में जाके उनके जीवन के विकास को सीमित करता है। अगर सच में कोई अपने बच्चों की प्रगति चाहते हैं तो उनको उत्साह और उनको प्रमोट होने के उमंग देने के सिवाय दूसरे कोई बात उन बच्चों से मत करिए। जय जय गुरुदेव। इन बच्चों के पहले दुश्मन होते हैं माँ बाप। कौन होते हैं? माँ बाप। हाँ, जो हर दम उनको सीमित चीज़ों की सब बातें कह कह के उनको दबाते रहते हैं कि तेरे से ये नहीं होगा, तू ये नहीं कर सकता, तू ये तोड़ देगी। जब भी चाय लेके जाते हो ध्यान से जाना बोलती है कि नहीं मम्मी? क्यों ध्यान से जाना मम्मी? मैं तो बहुत क्लेवर हूँ, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, मेरे हाथ से कोई गलती नहीं होगी तो मैं क्यों ध्यान से जाऊँ? ये बोलना सीखो तुम बच्चों। इसलिए पहले ही माँ बाप को बोल दिया था कि आज तुम्हारे खिलाफ करने वाला हूं तुम्हारे बच्चों को, क्योंकि बच्चों के जीवन को बर्बाद करने में माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे, मैं ये बताता हूं, समझो। अभी एक एक करके हम कुछ चीजों को समझते हैं। आप लोगों ने मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म शब्द सुना है? हिप्नोटिज्म किस किस ने सुना? वो खाली हाथ ऊंचा करो। व्हाट इज हिप्नोटाइजिंग? हिप्नोटाइजिंग क्या है? किसी को उसके चेतना से मुक्त करना, हिप्नोटाइज करना। सुना है ना बच्चों? अब देखो, किसी को डीपली उसके कॉन्शियस के अंदर ले जाएं, वो एक बेहोशी की अवस्था में आ जाएं, एकदम बेहोश जैसे हो जाएं, उस समय में उसको कहा जाता है कि मैं अब तुझे सिगरेट से जलाने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? सिगरेट से जलाने वाला। एक सिगरेट जल रहा है, मैं यहां रखूंगा तो क्या होगा? जलेगा ना। तो उसको धीरे से मुझे देखो, मुझे देखो, मेरे आंख में आंख डालो, मेरे आंख में आंख डालो, मुझे ही देखो, मुझे ही देखो, धीरे धीरे अपने अंदर जाओ। ऐसे वो हिप्नोटाइज करता है। जब वो हिप्नोटाइज करता है तो धीरे धीरे आदमी अपने अवचेतन मन में अंदर जाता है। उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है बाहर में। ये दो प्रकार से होता है। विदेशों में मेस्मर नाम का एक व्यक्ति ने ये टेक्निक बनाया, इसलिए उसको मेस्मेरिज्म भी बोलते हैं। मेस्मेरिज्म यानी मेस्मर नाम के आदमी से बनाया हुआ टेक्निक। दूसरा हिप्नोटाइज करना। अब ये दोनों में, अब तुमको कोई भी हिप्नोटाइज कर रहा है, ऐसे एक एग्जाम्पल में रखें, और धीरे से ऐसे हिप्नोटाइज करते समय अब बाहर क्या है वो पूरी तरह से सब गायब हो जाता है, दिमाग पूरा बंद हो जाता है और एक अंधेरा अंधेरा हो जाता है। अब इस समय में कोई कहे कि तुझे मैं सिगरेट से जलाने वाला अब आपको कोई बोले कि सिगरेट से तुझे जोर से दबा के जलाने वाला हूं, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो बच्चों, क्या बोलोगे? बिल्कुल क्या बोलोगे? मत जलाओ।
मत जलाओ मुझे, मत जलाओ मुझे, बहुत दर्द होगा, मुझे जलेगा, मुझे मत जलाओ। इतने में वो जबरदस्ती रख देता है सिगरेट और तुमको जगाता है अपने हिप्नोटिज्म से। तुम जग जाते हो, देखते हो कि वहाँ जला हुआ निशान है और भयंकर वहाँ चमड़ा जल के पूरा खून खून जैसे धब्बे धब्बे हो गया है। कितना दर्द होगा। फिर वो हिप्नोटाइज करने वाला आदमी दिखाता है कि मैंने तुमको सिगरेट से जलाने की बात कही थी, लेकिन मैंने तुमको सिगरेट नहीं जलाया था, मात्र पेंसिल रखा था उस जगह में, और पेंसिल रखने से जलेगा क्या? ये रियल एविडेंस बता रहा हूं आपको, रियल स्टोरी है ये, कि हिप्नोटाइज करने के बाद आपके माइंड को अवचेतन मन को हिप्नोटाइज किया जाए और बाद में एक पेंसिल रखा जाए और आपके माइंड ने मान लिया कि भाई ये सिगरेट है और ये मुझे जलाएगा, तो वो बिना जलने वाला पेंसिल भी आपके शरीर को जला देगा। ये ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। यहाँ रोल सिगरेट का और उसके फायर का नहीं है, आपके माइंड का है। माइंड कितना पावरफुल है, जो बिना जलने वाले फायर से भी शरीर को जला सकता है। तो अवचेतन मन कितना ताकत वाला है ये आप समझ सकते हैं। अब एक आदमी को हिप्नोटाइज किया जा रहा है, हिप्नोटाइज करके उसको कहा जा रहा है कि अभी तुझे प्याज काटना है, ऑनियन। अब बोलो ऑनियन काटते हैं तो क्या होगा बच्चों? तुमने तो कभी ऑनियन काटा नहीं होगा। लड़कों अभी से रसोई करना सीख लो, क्योंकि शादी होने के बाद यही करना है तुमको, अभी से ही सीख लो। तुम मत सोचना कि मेरी माँ बनाएगी, मेरी पत्नी है। आजकल की पत्नियां तुमसे ही बनवाने वाली है, ध्यान रख लो। मेरी बच्चियों बोलो ऑनियन काटे तो क्या होगा? अब एक व्यक्ति को ऑनियन कटाया जा रहा है, वो हिप्नोटाइज्ड है। सामने कौन सा चीज है पता नहीं उसको, वो बेहोश है, लेकिन उसको चाकू दे दिया, सामने वो वस्तु दे दिया। अब वो काट रहा है। क्या कर रहा है? काट रहा है। आँख में दर्द दर्द पानी आ रहा है। अरे मुझसे ऑनियन मत कटवाओ, मुझसे प्याज मत कटवाओ, मेरे से होता नहीं है, मेरे को बहुत आँख जलता है, मुझसे ऐसे रोते रोते काटता है। अब इसको हिप्नोटिज्म से बाहर ले लिया, वापस कॉन्शियस में आ गया। कॉन्शियस में आने के बाद देखता है कि वो ऑनियन नहीं, एप्पल काट रहा है। क्या काट रहा है? एप्पल। क्या एप्पल काटने से आंख में पानी आएगा? नहीं। लेकिन जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सोच लें कि ये ऑनियन है, तो आपका शरीर आंख से पानी निकालना शुरू कर देता है। ये मन की शक्ति है। जय जय गुरुदेव। यानी आपकी बुद्धि जो बोलती है वो काम करने वाला नहीं है, आपका मन बोलता है वो ही काम करने वाला है। ये बच्चों ध्यान रखना। तुम जीवन में तुम सोच लोगे कि मम्मी घड़ी घड़ी बोल रही है कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो मुझसे कुछ नहीं होगा। अगर मन से ये सोच लिए तो कॉलेज जाओ, उसके ऊपर जाओ, वहां तक तुमसे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि तेरी मम्मी के बातों से तेरे मन ने समझ लिया कि मेरे से कुछ नहीं होगा। पहले मन को समझाना पड़ेगा कि मेरे से सब कुछ हो सकता है, वहां से हमारी प्रगति शुरू होगी। कहां से शुरू होगी बच्चों? समझ रहे हो ना एक बात? अब तुमको और इसको डीपली समझाता हूं अच्छे, क्योंकि बहुत छोटे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन बड़े लोगों के लिए कथा करने वाला तुम सबको कैसे समझाऊंगा, लेकिन मैं समझा सकता हूं। मैं हर एक की नाड़ी पकड़ सकूं, ऐसे मास्टर ऑफ डॉक्टर्स हूं, इसलिए मैं सब नब्ज पकड़ सकता हूं मेरे बच्चों। जय जय गुरुदेव। यूनाइटेड किंगडम कहाँ है बच्चों? बोलो। यूरोप में है ना? यूरोप में ही हुआ ना एक अंग, अभी वापस अलग हो गया है। अब अलग हुआ थोड़े दिन पहले, वो घड़ी घड़ी उसमें घुसता है ना, वापस बाहर आ जाता है। यूके में लंदन में एक थिएटर में दिसंबर 10 तारीख को 1960s में एक मूवी लगी। मूवी का नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया। क्या नाम था? कभी सुना ये नाम बच्चों? तुमने सुना लॉरेंस ऑफ अरेबिया? कोई बात नहीं, जाने दो। ये मूवी पूरी रेगिस्तान में फिल्माई गई है, पूरी मूवी डेजर्ट में। डेजर्ट कैसे होता है बच्चों? बोलो, वो तो तुमने पढ़ा ना बुक में। व्हाट इज डेजर्ट? बोलो बच्चों।
ठंडा रहेगा ना उधर, तो अच्छा पानी पानी हरियाली रहेगा, वही डेजर्ट है ना। चलो थोड़ा तो बुद्धि है, थोड़े सीखे हुए हैं। एकदम गर्मी, भयंकर गर्मी, कैमल्स क्या होते हैं, कैमल्स। होते हैं ना। तो अब उस फिल्म को पूरा डेजर्ट में लिया है। मूवी रिलीज हुई दिसंबर 10 तारीख को, पीक विंटर में, जहां आइस फॉल होता है यूके में। क्या होता है, आइस फॉल। स्नोफॉल, जिसको वो लोग कहते हैं स्नोफॉल, बर्फ गिरता है। अब पूरे थिएटर के बाहर बर्फ गिर रहा है, दिसंबर 10 तारीख की समय है, बर्फ गिर रहा है। तो वेदर कैसे होगा बच्चों? यहां आइस गिरा कभी? नैनीताल में गिरता है? गिरता है तो तुम लोग जाते हो वहां, घूमने जाते हो ना, कितना ठंडा होता है। तो यूके में तो कितना आइस गिरता है। मैं दिसंबर में वहाँ प्रोग्राम किया हूँ, चतुर्मास किया हूँ, 1.5 फुट तक स्नो फॉलिंग होता है, पैर रखो तो ऐसे धंसता है। तो ऐसी स्नो फॉलिंग होने के ठंड में एक पिक्चर लगा है, पिक्चर का नाम है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। अब ये पिक्चर अंदर जो देख रहे हैं, इस ठंड से कांपने चाहिए ना। इतना ठंडे आइस पड़ रहा है तो कांपना चाहिए कि नहीं बच्चों, बोलो। लेकिन आपको बता दूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज तक 2025 तक का, लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी के टाइम में लोगों ने इंटरवल में जितना बार आके कूल ड्रिंक पिया, इतना आज तक यूनिवर्सिटी में कोई कूल ड्रिंक नहीं पिया, इतनी गर्मी लगी उनको। अब ये ध्यान देने जैसा है बेटों, मेरे बच्चों, कि बाहर भी ठंडी है। कितनी ठंडी बच्चों? स्नो फॉलिंग। और थिएटर भी एसी। क्या यूके के थिएटर अपने गांव की थिएटर की तरह रहे होंगे? कितनी ठंड होगी? थिएटर में भी एसी, बार में भी बर्फ। लेकिन ये लोग यूं गरम गरम होके इतना कूल ड्रिंक, अभी गर्मी ज्यादा लगेगी तभी तो कूल ड्रिंक पीवोगे। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कूल ड्रिंक सेल उस समय में क्यों हुआ? होना चाहिए समर में ना। सबसे ज्यादा कूल ड्रिंक कब बिकता, आइस कब बिकता अपने हल्द्वानी में? समर में। अब इतने विंटर में थिएटर में भी एसी है, बाहर भी स्नो फॉलिंग हो रहा है, और मेरे बच्चों इतना कूल ड्रिंक बिक रहा है। तो इसका कारण क्या है बताओ? बाहर कोई भी वेदर हो, बाहर कोई भी कंडीशन हो, थिएटर में जब रेगिस्तान को आप देख रहे हो, गर्मी दिख रही है स्क्रीन में, तो रियल में वो गर्मी नहीं, वो तो मूवी में है ना। लेकिन मन उस गर्मी को महसूस करता है। तो रियल में क्या वेदर है, लाइफ में क्या कंडीशन, वो मायना नहीं रखता। मन क्या महसूस करता है वही मायना रखता है, ये ध्यान रखो। जय जय गुरुदेव। क्या कंडीशन है बाहर? देखो इतना बार ठंडा है तो भी थिएटर के रेगिस्तान की मूवी देख के मन गरम गरम महसूस कर रहा है। तो अब रियलिटी काम कर रही है कि मन का एक्सेप्टेंसी काम कर रहा है? मन का एक्सेप्टेंसी। तो दुनिया में सुख हो या दुख हो मेरे बच्चों, घर में सुख हो या दुख, वो मायना नहीं रखता। आपका मन क्या महसूस करता है ये मायना रखता है मेरे बच्चों। अगर आपके मन में खुशी होगी तो बाहर कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं ना। मन में दुख होगा तो बाहर में कितना भी सुख हो किसी काम का नहीं है। इस टेक्निक को लेके लाइफ को हम कंट्रोल करना चाहिए कि बाहर के आपके वातावरण को, बाहर के जो भी पोजीशन को, बाहर के आपके जीवन के सभी अवस्थाओं को छोड़ के मन को कंट्रोल करोगे। अगर मन आपके कंट्रोल में है तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में होगा। जय जय गुरुदेव। क्या मुट्ठी में होगा समझ रहे हो बच्चियों? बेटा समझ रही है? मुझे सुन तू। अब मेरे बच्चों देखो एक बात बताता हूं। कई लोग सब छोटे हो, लेकिन इसमें कोई टाइटैनिक मूवी देखे क्या? कोई ना कोई तू भी देख लिया हो तो बहुत पुराना, टाइटैनिक 2 नहीं बोल रहा हूं, ओल्ड टाइटैनिक मूवी देखा बेटा? देखा ना? तुम यही देखोगे, अच्छा काम तो क्या करोगे?
यही देखने के लिए सब तैयार हुए हुए हैं। किस किस ने टाइटैनिक मूवी देखी? देखा ना? अब उसमें आप देखते हो कि टाइटैनिक का एक्सीडेंट होता है, देखा ना आप लोगों ने? तो टाइटैनिक शिप का जो ऑपरेशन सिस्टम है वो 100% हमारे बॉडी और माइंड के ऑपरेशन सिस्टम से पूरी तरह से बिल्कुल अलाइन होता है। वो कैसे, आप समझो। तो आज से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा बच्चों। स्कूल के सिलेबस से कुछ नहीं होगा। नौकरी करने के, पैसे कमाने का ज्ञान दे सकता है स्कूल का सिलेबस। आपका पढ़ाई आपको कहीं नौकर या व्यापारी बना सकता है, लेकिन माइंड बॉडी कंट्रोल का जो सिस्टम का ज्ञान आ गया तो तुम अपने आप को कंट्रोल करके मन चाहे चीज को अपने कंट्रोल में ला सकते हो। वो ताकत आप में आ जाएगा। जय जय गुरुदेव। और किसी को पता नहीं, ये सब ऐसे ही बैठे हैं संसार में, भटक रहे हैं, और तुमको भी भटकाएंगे ये तुम्हारे माँ बाप। वो तो खुद ही भटक रहे हैं, उनको पता नहीं कि शरीर कैसे काम करता है। अब देखो टाइटैनिक में आपने देखा होगा, जो नहीं देखे उनको भी समझाता हूं कि एक शिप होता है तो कैप्टन ऊपर होता है। कहाँ होता है? ऊपर। अपस्टेयर्स में, ऊपर के कैबिन में, ऊपर के कैबिन में। वहां से खड़ा होके जिन्होंने टाइटैनिक देखा उनको पता है कि स्नो माउंटेन सामने आ रहे हैं। आपने देखा ना, स्नो माउंटेन सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ उधर बादल छुपे हुए हैं जिससे वो दिखता नहीं है। और इसने स्ट्रेट जाने के लिए बोला, और शिप के नीचे जो भी लोग हैं, जो जिसको स्टीमिंग चला रहे हैं, उनको ऊपर क्या है वो बिल्कुल मालूम नहीं है। वो तो कैप्टन जो बोले वो काम करते हैं। देखा ना आपने? कैप्टन बोले राइट, तो अंदर जो चला रहे हैं स्टीमर, वो क्या करते हैं? स्टेयरिंग को राइट में घुमाते हैं और स्टीम करते हैं। सब नाव चलाएं जैसे अंदर चप्पू चला रहे हैं, आप लोगों ने देखा ना? और वो लेफ्ट बोलें तो ये लोग क्या करते हैं? चलाने वाले ये हैं जो अंदर हैं। कितने लोगों ने टाइटैनिक देखा बेटा तुम लोगों में? चलाने वाले अंदर नीचे हैं, फायर जल रहा है, आपने देखा ना? वो सब चला रहे हैं। कैप्टन ऊपर, कैबिन सबसे ऊपर जो फ्लोर होता है उधर खड़ा है छत पर। वहां से खड़े खड़े वहां कैट विंसलेट प्यार करती है ना, उस जगह पर कोने में बालकनी में, वो सब तुम देख लिए। वो तुम सब होशियार बच्चे हो, अब क्या कहना। हाँ, अब देखो ये टाइटैनिक की उस ऊपर के कोने में खड़े होके कैप्टन कुछ भी बोले, नीचे वाले जो हैं वो पानी के अंदर है। वो डेक, यानी पानी बाहर है, डेक अंदर है, वो बिल्कुल अंदर है। उनको खाली ऊपर वायरलेस से कैप्टन का जो आदेश आता है उस आदेश का पालन करना, उनको कुछ पता नहीं है कि ऊपर क्या है, कहाँ जाना है। इसी कारण तो टाइटैनिक का एक्सीडेंट होता है, क्योंकि उनको सामने स्नो माउंटेन से पता नहीं। कैप्टन को बाहर बादल होने के कारण उधर माउंटेन से ये पता नहीं हुआ, उसने सीधा जाने आदेश दे दिया। ये सीधा गए, टकरा गए और नाव टूट गया और टाइटैनिक डूब गया। यही तो कहानी है। आप लोगों के टाइटैनिक डूबने का कारण भी यही है। आपके अंदर का अवचेतन मन ही अंदर से आपकी जिंदगी का नाव चला रहा है। उसको मालूम नहीं कि ऊपर वाला क्या बोलेगा, उनको कोई लेना देना नहीं। आप बोलो कि मैं बहुत अच्छा हूं तो वो समझ लेता है कि अच्छा है, अच्छी चीजों को आकर्षित करो। आप बोलो कि मैं बहुत दुखी हूं तो अंदर से वो सोच लेता है कि बहुत दुखी है, दुख को आकर्षित करो। जो आप बोलते हो उसको खींच के लाना, यही अवचेतन मन का काम है। वो अंदर से गाड़ी चलाता है ना, तुम ऊपर से आदेश देते हो। अगर गलत आदेश दिए तो भी उसको फॉलो करेगा अवचेतन मन, क्योंकि गाड़ी वो चला रहा है जिसको कोई पता नहीं कि कैसे चलाना। मालिक जैसे बोल रहा है वैसे चलाना। इसलिए क्या बोल रहे हो ये ध्यान रखना, क्योंकि तुम जो बोलोगे उसको आकर्षित करोगे जीवन में। जय जय गुरुदेव। आजकल देखो बच्चे स्कूल में, एग्जाम में, रिजल्ट में फेल होते ही सुइसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। पेपरों में देख रहे हो कि नहीं? क्या ये पढ़ाई के सिवाय दुनिया में और कुछ नहीं है? अंबानी कितना पढ़ा होगा, अदानी कितना पढ़ा होगा, उसके नीचे करोड़ों लोग पढ़े हुए नौकरी करते हैं। तुम्हारे माँ बाप कभी बोल दें ना कि ये पढ़ाई तू नहीं की तो जिंदगी बेकार हो जाएगा, ध्यान रखना तेरा लाइफ ही इसी में है, ये साफ बात तुम कभी मत मानना। मैं आज बोल रहा हूँ, तुमने बोला ना मेरी बात मानोगे? मानोगे?
तो तेरी माँ बोले कि ये पढ़ाई के सिवाय तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, यही सब कुछ है, तेरा लाइफ ही इसी में है, तो ये मत मानना। पढ़ाई है, जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। अगर हमसे नहीं हुआ तो जिससे होगा उसको करके हम जरूर सफल होंगे। एक चीज के भरोसे मत रहना, मत जय रहना। जय गुरुदेव। आज के लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? माँ बाप की बातें हैं कि इसको छोड़ देगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तेरा लाइफ ही इसी में, ध्यान रखना, वरना जिंदगी हम लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे, बाजार में क्या करेंगे। पड़ोसी रमेश को देखो, सेंटम लेके आया है, तुम क्या कर रहे हो, तुम बुद्धू हो, हमारी इज्जत बिगड़ रही है, हमारा अपमान हो रहा है। ये सब माँ बाप बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। डोंट वरी अबाउट देयर टॉक्स, नो नीड टू एजुकेट परफेक्टली। हम पढ़ाई में परफेक्ट हो या नहीं, अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे तो जो काम करेंगे उसी में करोड़पति बन जाएंगे। जरूरत नहीं है, अगर तुमको पढ़ाई बराबर नहीं आ रहा है, अपना स्किल चेक करो कि किस में क्रिकेट में बढ़िया है तुम्हारा माइंड, तो सचिन तेंदुलकर बनने की कोशिश करो। अगर कोई अभिनेता में मन जोर से आ रहा है कि ऐसे मैं कर सकता हूं, तो बहुत बड़ा अभिनेता बनने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि पढ़ाई से ही सब कुछ होगा। आज की दुनिया में हजारों करोड़ कमाने के हजारों तरीके हैं। जय जय गुरुदेव। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पढ़ो मत, ये बोल रहा हूँ। ये ध्यान रखो, खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट के कारण मूड फेल करने की जरूरत नहीं है। हमने अच्छे से मेहनत किया, अच्छे से काम किया, हमारा काम हम सही किया, परिणाम भगवान पर छोड़ो, फेडअप नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, मैंने बोला कि इधर हमने पेंसिल रखा तो भी जल रहा है। क्या हो रहा है? जल रहा है रखा क्या पेंसिल। तो कैसे जलेगा? सबकॉन्शियस माइंड ने सिगरेट समझ लिया तो वो सिगरेट ही है, ध्यान रखना, फिर वो जलाएगा। सबकॉन्शियस माइंड ने समझ लिया ऑनियन है तो वो ऑनियन ही है, फिर आंख में पानी आएगा। ये सबके लिए है। ये इतनी औरतें ये सब पूजा करती है, पाठ करती है, सब बेकार है इनके पूजा पाठ, इनकी जिंदगी बेकार है। मैं लिख के देता हूं, क्योंकि आपको पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं, किसी नाम को लेने की भी जरूरत नहीं। मेरे से सब काम होगा, मैं सफल जिंदगी जीने आई हूं, ये विचार पहले आना जरूरी है। जय जय गुरुदेव। आपके मन में दुनिया भर की नकारात्मकता भरी है और ऊपर से भगवान के पास जाओगे, काम भगवान नहीं करता, आपका अवचेतन मन करता। आपके सबकॉन्शियस माइंड से यूनिवर्सल कॉन्शियस का कनेक्शन है, यानी ईश्वरीय ऊर्जा से मनुष्य ऊर्जा का कनेक्शन है। वो ईश्वरीय ऊर्जा तभी काम करेगा जब मनुष्य ऊर्जा सकारात्मक होगा, वरना नहीं, वरना नहीं। और करोड़ में 99,99,999 लोग नकारात्मक ही हैं। इसीलिए मैं खुद साधु हूँ, पूजा करता हूँ सुबह से शाम। अभी पूजा करके ही आया हूँ, अभी यज्ञ करूँगा, रात में ध्यान करूँगा, साधना करूँगा। लेकिन कह देता हूं, ये साधना, पूजा, भक्ति, आराधना को आप अपने सकारात्मकता और सफलता की हिम्मत के प्लेटफॉर्म तक ही सफल कर सकते हो, वरना नहीं होगा। इसलिए दुनिया में धर्म पूजा करने वाले कुछ नहीं पाते। कई लोग मुझे पूछते हैं कि इतनी पूजा कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, हम दुखी क्यों हैं महाराज? क्योंकि अवचेतन मन नकारात्मक है, सब नकारात्मक तक ही होगा आपका। इसको मेरे बच्चों प्लेसिबो इफेक्ट कहता है साइकोलॉजी। सुना है प्लेसिबो इफेक्ट? कोई सुने हो प्लेसिबो इफेक्ट? नहीं सुना तो यूं करो, सुना तो यूं करो। बस यही किया, खाली ये हल्द्वानी में सबने आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, खाना पीना यही सीखा। क्या बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट? तू सुना बेटा प्लेसिबो इफेक्ट? एक बेचारा सुना, इसलिए वो भी दाढ़ी खूब बढ़ा दिया ये सब सुनने के कारण। ये सब सुन के बेटा है। अब तुमको मैं समझाता हूं, समझो। एक डॉक्टर गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है डॉक्टर, उसका फ्रेंड उसके साथ चल रहा है। अब उसके फ्रेंड साथ चलने वाले को बीपी बढ़ती है घड़ी घड़ी। रास्ते में कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल एकांत रास्ता है, उस जगह में जाते समय बिल्कुल जो दोस्त है उसको बीपी के कारण चक्कर आ रहा है। वो कह रहा है कि चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, गाड़ी रोक दो भैया, गाड़ी रोक दो। डॉक्टर कह रहा गाड़ी क्या रोकना, मेरे पास दवाई है, ये चीविंग दवाई लेके मुंह में चबाते रहो, चूसते रहो, सब ठीक हो जाएगा। एक गोली देता है, बोलता है कि थोड़ी देर चूस के फेंक दो।
दोस्त को वो गोली देता है, वो थोड़ी देर चूसता है और फेंक देता है, फिर बोलता नाउ आई एम ओके ऑल राइट। डॉक्टर अपनी जगह पर पहुंच जाता है, दोस्त को लेके उतर जाता है, बाद में घर में जाने के बाद कहता है कि भैया मैं गोली भूल गया था। क्या हो गया? गोली। अच्छा गोली भूल गया तो फिर दिया क्या न चूसा क्या? मेरे शर्ट के बटन को तोड़ के अर्जेंट में तुमको दे दिया, तुमने वो शर्ट बटन ही चूसा और चूस के थूक दिया। तुम्हारे अवचेतन मन ने माना कि भाई अब मैं गोली खा रहा हूं तो ठीक हो जाएगा। ब्रेन के इस आर्डर ने कॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करवा के ठीक कर दिया शरीर को। यही काम है शरीर का। जय जय गुरुदेव। खाया क्या? बटन। क्या बटन से कोई ठीक होते हैं? नहीं। अगर मन कहता है कि ये गोली है तो बटन गोली का काम करेगा ना। मन गोली को खाते हुए भी कहें कि ये गोली काम का नहीं है तो फिर वो गोली काम नहीं करेगा। ये पूरा गेम मन का है बच्चों। आप कोई भी वस्तु करते समय पॉजिटिवली सोचते हो, इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट मींस आपने बटन खाया लेकिन मन ने क्या सोचा, तो मन जो सोचेगा वही होगा। इसको आजकल मेडिकल फील्ड में साइकोसोमैटिक कहते हैं। मेडिकल फील्ड में इसका नाम है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक यानी मेडिकल फील्ड खुद मानता है कि 95% गोलियां मन से काम करता है। डॉक्टर खुद जानता है ये बात। इसको साइकोसोमैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोसोमेटिक। साइकोसोमैटिक यानी आपकी सभी गोलियां आपके मन के विश्वास से काम करता है। किससे काम करता है? मन के विश्वास। इसलिए कई डोकरियां हमारी यहाँ बुढ़ियां बैठी है जिसके शरीर में दवाई लेके काम नहीं करता दवाई। उसका कारण है कि मन से हताश हो चुकी कि कितनी गोली लूं मेरा दवाई काम नहीं करता। मन ने ये समझ लिया तो अब ये गोली कभी काम नहीं करेगा क्योंकि मन ये बोल रहा है कि काम नहीं करेगा। और मन इतनी मट्टी लेके देखो साईं बाबा की बबूती क्यों काम कर रही है। वो बबूती लेके कोई इतना सा मुंह में डाल के सोचे कि ये बबूती काम करेगी, ये बबूत काम करेगी, राख काम करेगा। अगर मन ने सोच लिया तो मट्टी भी काम करेगा ना। मन ने मना कर दिया तो अमृत भी जहर हो जाएगा। ये मन का काम है, मन का काम है। जय जय गुरुदेव। इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट। आज समझा ना प्लेसिबो इफेक्ट। What the situation comes in front of you is not a point. What your mind thinks about that situation is a point. सामने कोई भी सिचुएशन आए, तुम देखो तुमको भी अनुभव होगा, तब तुम घबराती हुई जाती हो एग्जाम लिखने, सब भूल जाती हो। उस समय बैठ के भूल जाती हो कि अब क्या लिखना। माइंड कंफ्यूज होता है कि नहीं? और जिस समय कॉन्फिडेंस से जाते हो क्या होता है? आप कितना पढ़े हो ये मायना नहीं रखता। आप कॉन्फिडेंट हो या आप टेंशन में हो ये मायना रखता है। तो जिसमें कॉन्फिडेंस आ जाए वो प्लेसिबो इफेक्ट में है। अब देखो हमारा शरीर जब छोटा था, एकदम छोटा बच्चा यहाँ भी है। देखो ये बच्चा कितना साल का है? ये बच्चा गोद में जो बेटा है कितना? 9। तू 9 साल का, बहुत बड़ा है। तू बैठ जा। दिखने में तो हरी मिर्च जैसे हैं, इतने में 9 साल का हो गया। कोई 3-4 साल के बच्चे हों कहीं किसी के गोद में तो हाँ ये देखो वहां है। अभी वो उठेंगे नहीं, घबराएंगे। देखो ये देखो, बैठ जा बेटा, बहुत अच्छा बैठ। जो जो बच्चा दिखा रहे हैं मुझे दे दो, उन सबको संत बना देते हैं। प्रिंस या घड़ी कौन नहीं रखते? ठीक है, मैं घड़ी देख रहा था कि आपकी कितनी बजी। चलो एक बात मेरे बच्चों सुनो, मेरी एक अच्छी बात आपको बताता हूं, सुनो। AXN चैनल एक आता है। क्या चैनल? AXN। कभी सुना? AXN चैनल सुना? विदेशी चैनल है। क्या चैनल है? विदेशी। AXN चैनल में एक सीरियल आता था पहले, अभी बंद हो गया। सीरियल का नाम है एक्सप्लोरिंग द अननोन। क्या है?
आप सब इंग्लिश Exploring the पढ़े हुए हो ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोरिंग द अननोन? अनजाने का खोज, एक्सप्लोरिंग द। Unknown. AXN चैनल में ये सीरियल आता था, बड़ा मिस्टीरियस सीरियल था, बहुत ही रहस्यमय। 21 जनवरी 2003 में इसमें एक एपिसोड आया। नोट कर लो वो तारीख, आपको शायद यूट्यूब में मिल सकता है वो। 21 जनवरी 2003। अब पूरा अभी यूट्यूब में AXN चैनल एक्सप्लोरिंग द अननोन। अच्छा सुनो आप मेरे को, इस चैनल में साइकोकिनेसिस के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? साइकोकिनेसिस यानी मन की शक्ति से काम करना। उसमें एक आदमी आके बैठता है स्टूल पर, पूरे टीवी का जो टेलीकास्ट है पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जितने भी खंड है सब में रिले हो रहा है। ये आदमी बोल रहा है कि आप जो भी टीवी देख रहे हो, एक चम्मच, एक स्पून, कुछ भी ले लो, तुम जैसे बच्चों सब एक एक स्पून लेके बैठ जाओ। अब AXN चैनल हो रहा है अमेरिका से रिले, आप कहाँ बैठे हो? आप कहाँ बैठे हो? भारत. तो वो कहाँ आपको स्पून लेके बैठने बोल रहा है? इंडिया में। वो कहाँ बैठा? अमेरिका के किसी स्टूडियो में। अब लाखों लोग स्पून, चम्मच, चमचे कुछ भी लेके बैठे हैं, और ये बोल रहा है, उधर से ऑर्डर दे रहा है, जितने लोग टीवी में देख रहे हैं सब लोगों के चम्मच मुड़ जाएं। क्या बोल रहा है? सब लोगों के चम्मच मुड़ जाए. ये देख सकते हो आप, अगर YouTube में उपस्थित है तो ये एपिसोड देख सकते हो, जिसको साइकोकिनेसिस बोलते हैं। साइकोकिनेसिस यानी मन की शक्ति से जड़ वस्तुओं को भी अपनी इच्छा अनुसार नचाना। समझा? तो ये साइकोकिनेसिस के हिसाब से वो बोलता है कि सभी चमचे मुड़ जाएं, और देखने वाले लाखों लोगों के घर में जो चम्मच लेके खड़े थे, सबके चम्मच स्टील के, एवर सिल्वर के, जो भी चम्मच थे सब मुड़ गए। ये मन देखो पूरे विश्व में लोगों पर काम कर सकता है, लोगों पर जाके अपना अधिकार जमा सकता है। इतना नहीं, जो वस्तु को तुम जड़ मानते हो, जिसमें प्राण नहीं है, क्या चम्मच में प्राण है? वो चम्मच को भी वो मोड़ के दिखाता है। आपको भी मैं एक आइडिया सिखाता हूँ बच्चों, कुछ करना चाहते हो, आप लोग कुछ करके देखना चाहते हो, तो बोन ब्रीथिंग टेक्निक एक है। क्या है? बॉर्न ब्रीथिंग टेक्निक. हम कहाँ से ब्रीथ लेते हैं? नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं ना। ऐसे समझना कि दिमाग से ब्रीथिंग आ रहा है ना, पैरों तक जा रहा है। घर में ये करके देखना, जहाँ हवा नहीं हो। क्या करना? एक पेपर का टुकड़ा, क्या टुकड़ा? पेपर का टुकड़ा. हाथ के पास, कहीं टेबल के ऊपर रख दें या पैर के पास रख दें, और ऐसे सोचें कि यहाँ से जोर से ब्रीथिंग मेरे हाथ से निकल रहा है। कोई ब्रीथिंग हाथ से निकल सकता है क्या? ना, नोज से ही निकलेगा ना। लेकिन तुम्हारा माइंड मान ले कि मेरे हाथ से भी ब्रीथिंग जाता है, इसको बोन ब्रीथिंग टेक्निक बोलते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मैं बता सकता हूँ, अभी यहाँ फूल वूल रखा हुआ है और यहाँ मेरे को ज़्यादा बोलना है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम बच्चों को मैं दिखाऊंगा बोन ब्रीथिंग कैसे होता है। वो हम लोग हर जगह बताते हैं। एक पेपर वगैरह कुछ भी ऐसे रख दिया, और तुम सोच रहे हो कि मेरे हाथ से जोर से हवा जा रही है, श्वास, तो अपने आप तुम देखोगे कि वो पेपर जोर से धक्का मार के आगे जा रहा है हवा से। उधर हवा आपके मन से निकलता है। इसको बोन ब्रीथिंग टेक्निक कहते हैं। ये इसलिए कराते हैं कि मन जो चाहे कर सकता है, ये समझने के लिए। पैर से भी पेपर उड़ने लगता है। किधर से? पैर से. फिर बोल बेटा, इतना बड़ा मन का ताकत रख के तुझे एयर होस्टेस ही बनना है कि एयरप्लेन कंपनी की मालकिन बनना है? देखो, सपना देखने में कोई पैसा नहीं है। अभी कोई आके पुलिस वाला पूछेगा नहीं कि तूने गलत सपना देखा तो तुझे कैद करेंगे। हम सब मनुष्य बने सपने देखने के लिए। क्या होगा ये बात की बात, कम से कम सपने देखने भी लायक नहीं है तो हम जीवन को बेकार कर रहे हैं। पहले सपना देखना चाहिए। जय जय गुरुदेव. आप सबके दिल में मैं एक बीज डालना चाहता हूं मेरे बच्चों।
तुम इतना बड़ा सपना देखो जिसका लिमिट स्काई तक होना चाहिए, और उसको पूरा करके मेरे पास आके मुझे तुम लोग थैंक्स कहना चाहिए। ये तुम्हारे पास वो सपना आना चाहिए। यू शुड गेट दैट ड्रीम्स। ये हल्का ड्रीम नहीं, एयर होस्टेस बन जाए। काइली एयर होस्टेस बनेगी, कोई एयर होस्टेस गलत ना समझे, मुझे बिल्कुल गलत ना समझे। मैं हर प्रोफेशन को बहुत मान देता हूँ, सम्मान देता हूँ, लेकिन मैं 50 फ्लाइट का मालिक बनने की अगर मेरे मन में क्षमता ईश्वर ने दी है तो मैं क्यों एयर होस्टेस बनूं? आई शुड नॉट, आई विल नॉट। ये ध्यान रखो। किसी के वॉमिट किए हुए बैग पकड़ने ने, किसी को उधर उनके थैले कचरे सब उठाने के लिए हमको कोई एयर होस्टेस नहीं बनना है। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एयर होस्टेसों की कोई कमी नहीं दिखा रहा हूँ। एक प्रोफेशन है, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन हम छोटा क्यों सोचें? वी शुड नॉट थिंक स्मॉल। ये इसलिए तुमको बताया कि अगर पेंसिल को यहाँ रखते हैं और सिगरेट समझ लेते हैं तो वो सिगरेट की तरह पेंसिल हमको जला सकता है, एप्पल ऑनियन की तरह में हमारे आंख में पानी ला सकता है, और कोई स्पून मुड़ सकता है अपने आप मन की ताकत से। जो अमेरिका में बैठा हुआ विश्व के हर कोने के देश में स्पून लेके बैठे हुए लोगों के स्पून को मन की ताकत से मोड़ सकता है, तो क्या हम मन की ताकत से हमारे मन चाही चीज को पा नहीं सकते? जय जय गुरुदेव।